कुछ घर में मांगने आता है तो हम कुछ भी उठा के दे देते हैं और हम 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं कि अगर हमें ये चीज़ देने से हमें कुछ फ़ायदा है या नफ़ा नुकसान है, ये हम नहीं सोचते हैं। तो फ्रेंड हो जाइए सावधान और हमेशा नफ़ा और फ़ायदा के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर बात आपके घर की खुशहाली पे आती है तो अब बहुत ही आसान जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, 5 चीज़ें बताऊँगी, उसमें क्या आपको ये गलती नहीं करनी है। और ये जो है हमारी घर की सुख समृद्धि के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर की खुशियाँ, सुख समृद्धि और घर में गृह क्लेश वगैरह बना रहता है। तो ये सब गलतियाँ आपने नहीं करनी है। पहली गलती आपने क्या करना है, अपने घर का झाड़ू किसी को नहीं देना है, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो। आपको किसी भी प्रकार से झाड़ू नहीं देना है, क्योंकि सबको पता है कि झाड़ू में जो लक्ष्मी माता हैं वो निवास करती हैं और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि जब भी हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो हमारे घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। आपने देखा है दिवाली के समय में माता लक्ष्मी के साथ झाड़ू की पूजा ज़रूर की जाती है। तो इसलिए कभी भी गलती से भी किसी को, चाहे वो पड़ोसी मांगे चाहे कोई भी मांगे, आपको अपने घर से दूसरे घर में झाड़ू हरगिज नहीं देना है, वरना बहुत भारी नुकसान होता है। घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और इन भगवान जो है लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और भाई इंसान कंगाल हो जाता है। दूसरी चीज़ है, कभी किसी को जो है दूसरी चीज़ है, कभी किसी को चूल्हे की राख ना दें। जो गाँव में होते हैं, जिनके घर चूल्हे बहुत लोग के घरों में अभी भी हैं, तो कभी भी ये गलती मत करिएगा। अगर कोई कहता है कि मुझे चूल्हे की राख दे दो, काफ़ी लोग गाँव में माँगने आते हैं कि खेतों में डालनी है, यहाँ डालनी है, वहाँ डालनी है, तो आप कहीं भी फेंको, मगर दूसरे को अगर कोई माँगने आता है तो चूल्हे की राख आपको नहीं देनी है। ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। घर में जो है धन लक्ष्मी भी कम हो जाती है, घर में जो है वैभव ख़त्म हो जाता है। तो कभी भी चूल्हे की राख आपको दान में नहीं देनी, दान में क्या, मांगने पे नहीं देनी है। कभी भी चूल्हे की राख ना दें, गलती से भी ये भूल मत करिएगा। और तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, जो दीपक की लौ है, कोई आता है कहता है कि मोमबत्ती जला दो मेरी, या दीपक से ये जला दो मेरी। अगर कोई भी करता है, आपको दीपक की लौ किसी को नहीं देनी है। दीपक की लौ से कोई चीज़, किसी का दिया जलाना है, मोमबत्ती जलानी है, दूसरे को अगर कोई जलाने आता है, की जो लौ है वो हमारे जो है आयु, दीपक की जो लौ है वो आयु और ज्योति का प्रतीक होती है। तो कभी भी भूलकर भी किसी को अपने दिए की लौ किसी को ना दें। चौथी चीज़ है नमक। अगर कोई नमक मांगने आता है तो कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको नमक नहीं देना है। नमक आपने नहीं देना है, क्योंकि नमक देने से हमारे घर में गृह जो लड़ाई झगड़े कलेश, जैसे ही आप नमक देते हैं आपके घर में कलेश चालू हो जाएगा और बहुत भयानक वाला होगा। तो इसलिए गलती से भी कभी किसी को नमक ना दें। नमक देने से हमारे घर में भारी नुकसान होता है। जो गृह कलेश है वो बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, किचकिच होती रहती है, तो हमारे घर की जो शांति है वो भंग हो जाती है। नमक कभी भी देना हमारे जो है घर में गृह कलेश को लेके आता है और रिश्तों में दरार पड़ती है। कभी भी नमक देने से रिश्तों में दरार पड़ती है, तो ये भूल आप ना करिएगा। और नमक जो है गलती से भी किसी को दान में, चाहे उधार में, चाहे कैसे भी आपको नहीं देना है। कि नमक देना अपशगुन माना जाता है, क्योंकि हमारे घर की खुशियाँ सब चली जाती हैं, घर में जो है सिर्फ कलेश ही कलेश रह जाता है। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें। और पाँचवा कारण है कि जैसे अगर आपसे कोई कपड़ा मांगने आता है, कोई कपड़ा मांगने, जैसे आप जो अपने साड़ी, काफ़ी औरतें होती हैं साड़ी का पल्लू काट के दे देती हैं, साड़ी का पल्लू काट के दे देंगी, चाहे कपड़े को काट के दे देंगी। तो ये गलती, ये सबको नहीं पता होती है, ये सबको नहीं मालूम होता है और आपको इतना कोई नहीं बताता है। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ये महा उपाय हैं, जो अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे और तो हमारे साथ की जो सुख शांति है हमारे घर में बनी रहेगी और हमेशा हमारे घर में लक्ष्मी माता का वास रहेगा और हमेशा जो है घर में दरिद्रता जो रहती है वो बाहर निकल जाती है। तो कभी भी कोई कपड़ा मांगने आए तो काट के जो है साड़ी का पल्लू वगैरह ना दें, क्योंकि ये बहुत अपशगुन होता है। कभी भी महिलाएं ज़्यादातर ये कार्य करती हैं, कोई कपड़ा मांगने आता है, कुछ भी होता है, फटाफट से कपड़ा काट के दे देती हैं। कभी भी अपने घर में जो पुराने कपड़े की कतरन होती है, चाहे साड़ी का पल्लू काट के दे दिया, कभी मत दीजिएगा दोस्तों, कभी मत दीजिएगा। ये बहुत भारी नुकसान होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही फिर से हाजिर होंगी नए उपायों के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।